दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने गणित को लेकर के एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हम लोग गणित के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 के गणित के चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स की। इसके पहले हमने 10 क्लासेस कर रखी है। 10 क्लासेस को एक सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपका चैप्टर वाइज़ डाउट क्लियर होता रहेगा। बात करें तो हमने चैप्टर वाइज़ तरीके से मतलब एक-एक चैप्टर को लेकर के कराया है। हर क्लास में हर चैप्टर को कराया है। कहेंगे सर जी आज आपका 11वां क्लास है और 12वां चैप्टर करा रहे हो। तो अच्छा देखो दरअसल बात ऐसी है कि 11 चैप्टर आपका रचना है और रचना से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। इसलिए हमने रचना को छोड़ दिया है। रचना से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। बात करेंगे तो इसीलिए हमने 12वीं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज लेकर के आया हूँ मैं 12वीं चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को, उसको हम लोग करेंगे। सीक्वेंस में क्लासेस को देखेंगे, आप लोग पिछली 10 क्लासेस को ज़रूर से देख लेना। बात करें सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहीं से घुमा-फिरा के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो सर जी वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ में क्लास का नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स भी मिल जाएगा, तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना बच्चों। ज़्यादा समय मैं आपका इन सब बातों में नहीं लूँगा, चलेंगे सीधे कंटेंट पर, कॉन्सेप्ट पर समझेंगे और प्रश्नों को करेंगे, ठीक है? चलिए। तो इसके पहले हमने वृत्त चैप्टर पढ़ा था, याद कीजिए चैप्टर 10 की बात करें तो इसमें हमने वृत्त को पढ़ा था। वृत्त में हमने स्पर्श रेखाएँ देखी थी, हमने त्रिज्या, व्यास, जीवा ये सब सारी चीज़ों को देखा था। मैं एक बार इसका छोटा-सा रिवीजन करवा दूँ ताकि आपको डाउट ना हो इस चैप्टर में। ये हो गया आपका वृत्त और बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। यहाँ से भैया एगो दूगो स्पर्श रेखा खींच देंगे सीधा-सीधी तो वो हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है? और बात करें तो इसको बोलते हैं जीवा। ये होता है आपका त्रिज्या, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगा। हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कैसे-कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो कि भैया ऐसे करके पिज़्ज़ा का पीस बना लिए, ठीक है? और इस पिज़्ज़ा का पीस को निकाल लिए, तो ये जो पिज़्ज़ा का पीस बना इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो बाहर वाला जो पीस होगा, ये जो दीवाल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक है? और इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बच्चा। तो सूत्र 2-3 सूत्र देख लेंगे। पहला सूत्र आप लोग देख लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 180 पाई 360 पाई आर स्क्वायर। पहला ये हो गया। दूसरा, ये जो चाप है इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है इसको भी देखते हैं। तो एक सूत्र होता है आपका चाप की लंबाई, इसका फ़ॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 पाई आर। एक और होता है जिसको हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब सर जी चतुर्थांश का होता है, इसको समझ लो बच्चा, ये मान लो त्रिज्या है और इसका वृत्त का अगर हम लोग बराबर 4 हिस्सा करेंगे, जब कोण यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, वृत्त का 4 हिस्सा हो गया ना भैया, आधा ही आधा, इसको 4 भाग में बाँट लें, यही आपका चतुर्थांश होता है और ये जो है टोटल क्षेत्रफल का चौथाई भाग होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर का 4 से भाग लगा देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे अगर 90 रखोगे तो भैया 1/4 आ ही जाएगा, तो इसका सूत्र आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों हो जाता है। तो इतना टाइप का आप मतलब इसको बेसिक चीज़ समझना होता है और इसी से ले दे के घुमा-फिरा के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र से 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है? चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बटे 180 पाई आर होगा। थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है तो यहाँ रखेंगे 60 बटे 180, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है तो 21 रख देंगे। 60 से चला जाएगा 3 बार में, 7 तिहाई 21 खत्म हो जाएगा, बच गया आपका 22, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, अब कितना कोई सोचेगा त्रिज्यखंड दिख गया भैया थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर मारो, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर ऑप्शन डी। लेकिन नहीं, क्या पूछा? चाप की लंबाई पूछा। चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 180 पाई आर, यही तो होता है। अब आर बढ़ के दिया तो आर बढ़ के लगा देंगे। थीटा बटे 180 पाई आर। अब देखो थीटा बटे 180 यहाँ दिख रहा है तो यही मार के आ जाओगे। नहीं भैया समझो, थीटा बटे 180 यहाँ क्या होना चाहिए? पाई आर, तो पाई आर को साइड करो, पाई आर यहाँ है। थीटा बटे 180 ना थीटा बटे 360, ये दूर दिया है ना, इससे कट भी तो सकता है 180, ये हो जाएगा थीटा बटे 180 पाई आर, मतलब ऑप्शन इसका बी ही तो हो जाएगा। 2 से 180 कट जाएगा, 2 से 360 कट जाएगा 180 बार में, तो सेम चीज़ आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
अगला है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा? एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है जी, एक पहिया है इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है मान लो वगैरह जो भी हो और ये तो एक बार में कितना चक्कर लगाएगा? सर जी एक बार में इतना चक्कर मतलब इतना मीटर घूमेगा जितना इसका परिधि होगा, तो परिधि निकालिए इसका परिधि होता है 2 पाई r अब 2 पाई का मान 22/7 और r का मान है 40 तो सॉरी r का मान हो जाएगा 20 काहे कि व्यास है 40 तो r का मान हो जाएगा 20 इतना मीटर की बात करें तो एक बार में ही इतना सेंटीमीटर चलेगा। अब देखिए इसको बदलना क्या चीज़ में है, इतना मीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये इतना सेंटीमीटर चला है, तो मीटर कितना आ जाएगा, तो मीटर जाने के लिए इसमें 100 से भाग दे देंगे, 20 से चला जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 बटे 7 बचे 35 मीटर। एक ये जो चक्का है, एक बार घूमेगा तो इतना मीटर चलेगा, इतना मीटर जाने में कितना लगेगा जी? तो इतना मीटर जाने में भाग दे दो इसमें 176 में 44 बटे 35 से भाग दे दो, 44 से चला जाएगा ये 4 बार में और नीचे में 35 ऊपर जाए गुना में, तो 35 को 4 से गुना करेंगे, 5 को 20 से गुना बजा 2, 4 तिया 12 2 14 140 140 चक्कर लगाना पड़ेगा इसको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ऐसा प्रश्न आपका तो 2 नंबर वाला में आता है। नहीं समझ में आया? बोला जा रहा है एक पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या हमने बोल दिया, हमने त्रिज्या मान लिया कि भैया त्रिज्या जो है इसका लो भैया इसका जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की जगह पे 20 रखा, समझिएगा बात को। एक चक्कर लगाने में कितना घूमेगा सर जी? इतना घूमेगा। इतने दूर ये एक चक्कर में एक इतने दूर तो जाएगा ना, इतना दूर इतना इतना कितना है जी? इतना आपका ये तो परिधि हुआ, तो परिधि निकाल देंगे 2 पाई r वाला फॉर्मूला लगा के 2 पाई r आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 20 ये तो सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है और ये क्या चीज़ में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। तो तरीका तो 2 है, या तो इसको सेंटीमीटर में बता लो या इसको मीटर में। मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दे देते, इसमें 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या चीज़ बन जाएगा? सेंटीमीटर से मीटर में बन जाएगा। 20 से चला जाएगा 5 बार में, ऊपर में 22 गुना 44 हो गया, नीचे में 7 बचे 35 हो गया। मतलब यदि पहिया एक बार घूमेगा तो 44 बटे 35 मीटर जाएगा। अब बोल रहा है कि 176 मीटर जाने में कितना लगेगा? तो 176 में 44 बटे 35 से भाग दे देंगे। तो सर जी 140 आ जाएगा, तो 140 बार घुमा चक्कर लगाना पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब बोल रहा है परिधि, वृत्त बोल रहा है, वृत्ताकार है तो परिधि क्या होता है 2 पाई r कितना दे रखा है? 4 पाई दे रखा है। तो त्रिज्या मतलब r का मान चाहिए, पाई से पाई खत्म, 2 से 4 खत्म 2 बार में, तो r का मान इधर से 2 निकल जाएगा, 2 आपका यहाँ दे रखा है 2 मीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी? अब अर्धवृत्त सर जी अर्धवृत्त है क्या यहाँ? अर्धवृत्त तो नहीं है, चलो अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये बन इसको हटाओ पहले फटाफट से तू हट जा। चलिए, अर्धवृत्त बना लेते हैं, चलिए अर्धवृत्त बन गया और बोला जा रहा है कि इसका इसका कुल परिमिति कितना होगा? कुल परिमिति निकालना है बच्चा। कुल परिमिति कैसे निकालेंगे? कुल परिमिति निकालने के लिए सर जी, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का आधा परिमाप हो गया। आधा परिमाप का फ़ॉर्मूला होता है देखिए टोटल परिमाप का 2 पाई r आधा परिमाप का पाई r लेकिन इसमें आपसे कुल परिमिति पूछा है, ये व्यास ये भी तो जुड़ेगा, 2 गो त्रिज्या है ये भी तो जुड़ेगा, तो ये 2 r और जुड़ जाएगा इसमें। अब देख लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा पाई 6 प्लस का 6 दूना 12 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा पाई प्लस का 2 पाई प्लस का 2 ये हो जाएगा 6 पाई प्लस का 2 ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की परिमिति वही चीज़ अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है, तो क्या हो जाएगा पाई r प्लस का 2r 22/7 गुना r का मान है 7 प्लस का 7 गुना 14 7 से 7 कट जाएगा। अब 22 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6 2 1 3 36 सेंटीमीटर निकल जाएगा जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। एक वृत्त की परिधि इतना है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? वृत्त का परिधि मतलब 2 पाई r दे रखा है आपको 132 इसका त्रिज्या मतलब r पूछा है तो भैया 2 पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 132 हो जाएगा। 22 से ये चला जाएगा आपका 22 से चलिए 11 से घटा दीजिए 11 से 2 बार में, 11 से 1 12 बार में चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 6 बार में, 2 से चला जाएगा आपका 3 बार में, तो यहाँ से r का मान जो है 7 तिहाई 21 निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात परिधि का अनुपात बोलिए, भुजा का अनुपात बोलिए, बात बराबर ही होता है क्योंकि आड़ ही होता है दोनों में। तो इसका अनुपात ये दे रखा है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब आप ही सोचिए, परिधि पहले 2 पाई था, अब 4 पाई हो गया। अनुपात निकालते हैं इसका क्या? अनुपात निकालें, तो 2 पाई अनुपात 4 पाई करेंगे, सर जी ये 1 ये 2 मतलब अनुपात इसका 1 अनुपात 2 निकला। यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? इसका 1 और इसका कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 अनुपात 4 हो जाएगा।
मतलब यदि इसको बढ़ाकर कितना किए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया 1 से 4 हो जाएगा मतलब चौगुना हो जाएगा, चौगुना 4 गुना ऑप्शन डी में दे रखा है तो डी हो जाएगा। अगला है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? इसका क्षेत्रफल इतना लिखा हुआ है, तो इसका व्यास निकालना है तो पहले परिधि त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है 2 पाई r बराबर 64 पाई दे रखा है। पाई से पाई चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 32 बार में, आपका r कितना हो गया 32 हो गया। सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है, मैं गलत लिख गया, परिधि वाला फ़ॉर्मूला लगा गया मैं। क्षेत्रफल है तो सर जी पाई r स्क्वायर निकलेगा बराबर हो जाएगा 64 पाई। अच्छा पाई से पाई चला जाएगा, r का मान कितना 64 ही स्क्वायर इधर आकर रूट होगा तो r का मान 8 हो जाएगा। अब आप ही बताइए यदि त्रिज्या 8 है, आपसे व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? ये लो भैया बना लेते हैं घड़ी और बोल रहा है कि इसका जो मिनट का सुई है, वो मिनट का सुई मतलब लंबा होता है 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो एक तरह से ये त्रिज्या बोल रहा है। त्रिज्या का मान जो है आपका 21 सेंटीमीटर लंबा है और बोल रहा है कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? सर जी 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 मिनट में एक घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सर जी यहाँ थीटा मतलब हो गया 60 डिग्री। तो क्या बोला है? रचित क्षेत्रफल। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड हुआ, इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या हुआ? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा मान 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। इससे चला जाएगा 6 छाके 36, 7 से चला जाएगा 3 बार में 21, 3 से चला जाएगा 2 बार में 6, 2 से चला जाएगा 11 बार में 22 और 21 को जब हम लोग 11 से गुना करेंगे तो आपका जो है 231 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 21 को 21 से गुना करेंगे, 21, 21, 231 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है 4:1 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात सर जी क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या निकालना है तो रूट कर दो, 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, 2:1 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका तो। अगला है एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई? अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र 2 पाई r सॉरी 2 पाई r लिख गया मैं, सिर्फ पाई r होगा तो पाई r और प्लस का 2r होता है। अच्छा कितना दे रखा है ये आपका 72 दे रखा है, r कॉमन ले लो, पाई का मान 22/7 और प्लस का इधर 2 बच जाएगा बराबर हो जाएगा 72। ये हो गया 8, 22 प्लस का 7 दूना 14/7 बराबर 72, 72 ये हो जाएगा आपका 8 गुना 22 में 14 जोड़ेंगे 36/7 बराबर हो जाएगा 72, 36 से 72 दोबारा में कट जाएगा, r का मान 7 दूना 14 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है किसी वृत्त की परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? परिधि मतलब सर जी 2 पाई r कितना है 462, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 462, 2 से जाएगा क्या 231 बार में चला जाएगा और जाएगा 11 से सर जी 11 से ये 2 बार में 11 से ये 11 दूना 22 11 का 11 r का मान निकल जाएगा आपका 21 गुना 7/2 मतलब ये हो गया r बराबर 21 का आधा 10.5 गुना 7 करेंगे 7 बचे 35 5 बचा 3 7 या 70 3 73 इतना हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा, ठीक है? अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। अब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है भैया? वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र इस पे 360 डिग्री का बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, त्रिज्या का अनुपात सर जी रूट कर दीजिए इसका 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4 और 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब लो भैया कोई वलय है मतलब रिंग है, एक रिंग ये हो गया और एक आपका ये बना दिया। लो, बोला जा रहा है कि जो रिंग बना है इसका बाहरी त्रिज्या है 4 और भीतरी त्रिज्या है 3, तो बता रहा है कि इसका ये जो क्षेत्रफल है ये कितना होगा? सर जी ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा, उसमें भीतर वाला घटा देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। बाहर वाला का क्षेत्रफल मतलब पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, बड़का वाला है r1 तो ये हो जाएगा पाई कॉमन ले लीजिए दोनों में, r1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का r2 इधर r2 बचेगा, r2 को मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 तो पाई गुना 16 में से 9 घटाएँगे तो आपका हो जाएगा 7, पाई का मान 22/7 होता है, गुना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कटा बचेगा 22, तो 22 आपका ऑप्शन सी ए में दे रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। अगला है 2 वृत्त की परिधि इतना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात सर जी जो परिधि होता है वही तो त्रिज्या का अनुपात होता है, यही रह जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? व्यास 14 है तो त्रिज्या आपका 7 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि मतलब पाई r प्लस का 2r पाई मतलब 22/7 गुना r का मान है 7
प्लस का 2 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 22 प्लस का 7 गुना 14 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? भैया अर्धवृत्त ये है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? यहाँ पर सर जी 180 का तो बनेगा, टोटल 360 होता है, अर्धवृत्त 180 हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त नए वृत्त की परिधि का अनुपात कितना होगा? सर जी देखिए, पहले मान लीजिए पहले वृत्त का त्रिज्या था 2, अब वृत्त का त्रिज्या हो गया 1, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? 2:1। अब परिधि का अनुपात निकालिए तो त्रिज्या का अनुपात कितना? यही नहीं रह जाएगा, 2:1 ही नहीं हो जाएगा क्या? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। समझिएगा, फिर से समझिएगा, बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। मतलब मान लीजिए पहले वृत्त का त्रिज्या 16 था, तो अभी आधा कर दिया, 8 कर दिया, अनुपात निकालेंगे तो काटेंगे नहीं, 2 1, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ निकलेगा तो 2 1 ही अनुपात आएगा। अब यदि वृत्त का परिधि का अनुपात 2:1 है, तो त्रिज्या भी तो यही रह जाएगा, 2:1 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो नए वृत्त में पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, मतलब पहले 1 था, अब हो गया 3, तो यही तो हुआ तिगुनी। अब यदि परिधि का अनुपात इतना है, तो सर जी त्रिज्या का अनुपात 1:3 ही तो होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात अच्छा पहले पूछा नया वृत्त, तो सर जी अ, नए वृत्त का नया वृत्त तो 3 है और पुराना वृत्त तो 1 ही रह गया, तो 3:1 हो जाएगा। देखो फिर से मैं बताऊँ, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था। चलो देखो, प्रश्न बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, मतलब यदि पहले त्रिज्या 1 थी, तो अब त्रिज्या 3 कर दी गई। तो बोल रहा है कि अगर इसका अनुपात निकालें, पहले देखिए नया एवं पुराना अनुवृत्त का अनुपात पूछा, मतलब पहले नया बोला है, तो नया कितना हुआ 3 और पुराना कितना 1, तो इसका परिमाप का अनुपात कितना निकलेगा 3:1। तो भैया परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात ये निकलेगा, तो परिधि भी सेम ही होगा, 3:1 ही होगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बात करें आपका वृत्त का चैप्टर से, यही आपने देखा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा पूछा जाता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वगैरह पूछा जाता है। इन सारे प्रश्नों को, इन सारे सूत्रों को ज़रूर से याद कर लिया बच्चों, क्योंकि यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और त्रिज्यखंड से बेसिकली इतना ही प्रकार का क्वेश्चन आपका अभी तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा, तो इसी के पैटर्न पर पूछा जाएगा, मतलब वही पूछा जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दो, तो आपको त्रिज्या वगैरह सब दिया ही रहेगा और या नहीं तो ये पूछेगा कि सर जी वृत्त का परिमाप वगैरह यही सब पूछेगा, अनुपात बता दो। आप लोग अब इसको कर ले जाएँगे, ठीक है? और मैंने बेहतर प्रैक्टिस भी आपको करा दी। देखिए, हम लोग धीरे-धीरे नहीं चल रहे हैं कि भैया एक क्लास लिए और आधा घंटा, 1 घंटा लगा दिए वही 10-15 क्वेश्चन में। थोड़ा समय लेंगे, अभी आपका लास्ट में रिवाइज़ करने का समय है, तो फटाफट से रिवीजन करते हुए चलेंगे। आशा है आज की हमारी कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।